मैं हूं डॉक्टर मोहित सरावगी एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ आइरिस आईवीएफ सेंटर सरावगी हॉस्पिटल। एंड आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। वो है कि हमें एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट कब और कैसे करना चाहिए। जब हम यानी यूरिन स्टिक पे पी करते हैं तो हल्के से दो लकीर दिख सकते हैं एंड हमें ये इल्यूजन या डिल्यूजन हो जाता है कि भाई ये प्रेगनेंसी है, जबकि वाकई में प्रेगनेंसी नहीं होती। सो पॉइंट इज कि प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स कई बार एक्यूरेट नहीं होते। अगर आपका लाइन स्ट्रांगली पॉजिटिव आता है तो ये प्रेगनेंसी सजेस्ट करती है, अगर ये वीकली पॉजिटिव है तो आप ये ध्यान में रखिए कि कई बार शायद प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो या तो आप बीटा एचसीजी ब्लड टेस्ट कराइए जो सबसे एक्यूरेट होगा, या एक और प्रेगनेंसी टेस्ट किट ले करके देखेंगे। सिमिलरली रिपोर्ट्स कभी कभी फॉल्स नेगेटिव भी हो सकती है, जैसे हमने पियोना स्टिक किया, एक ही लाइन पॉजिटिव आया, बट एक्चुअली प्रेगनेंसी हो भी सकती है। इसका कारण ये होता है कि कई बार प्रेगनेंसी टेस्ट अगर बहुत अर्ली स्टेजेस पे किया हो तो ये फॉल्सली नेगेटिव रिजल्ट भी दिखा सकता है। इसलिए आइडियली हम एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद हमेशा बीटा एचसीजी ब्लड टेस्ट ही रेकमेंड करते हैं। Another thing I want to throw light on is the importance of doing sonography. So जैसे मैंने बोला कि सबसे पहले बीटा एचसीजी या ब्लड टेस्ट पॉजिटिव आता है, फिर यूरिन किट पॉजिटिव आता है। सोनोग्राफी में प्रेगनेंसी दिखने के लिए कम से कम प्रेगनेंसी की साइज 5 या 6 वीक्स होनी चाहिए। यानी आपका जब बीटा एचसीजी ब्लड टेस्ट पॉजिटिव आएगा तो प्रेगनेंसी सोनोग्राफी में उसके 2 हफ्ते बाद ही दिखेगी। तो इनिशियली सोनोग्राफी नहीं कर सकते ये देखने के लिए कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है। सेकेंड चीज, सिम्टम्स को आप कंफ्यूज ना करें प्रेगनेंसी के लिए। हमारे पास कई सारे पेशेंट्स आते हैं, ओके 11 दिन बाद बीटा एचसीजी ब्लड टेस्ट करने के लिए बोलते हैं हमारे पास कोई सिम्टम्स ही नहीं है, ओके हम प्रेग्नेंट नहीं हैं। कई बार प्रेगनेंसी एसिम्प्टोमेटिक हो सकती है, सिम्टम्स का होना कंपलसरी नहीं है। सिमिलरली ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉइन, आपको कई बार ऐसे लग सकता है कि प्रेगनेंसी के सिम्टम्स है, हमें नौशिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, गिडीनेस हो रहा है, बट प्रेगनेंसी नहीं होती। ये कई बार मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो। एंड इन केस यू आर अंडरगोइंग एन आईवीएफ ट्रीटमेंट या आप किसी को जानते हैं जो आईवीएफ ट्रीटमेंट अंडरगो कर रहे हैं, तो ये लिंक आप उनके साथ जरूर शेयर करिए। आई एम श्योर ये उनको यूजफुल लगेगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।